रिमेरू टेम्पेस्ट एक 38 इयर्स का ओल्ड वर्जिन आदमी जो एक मल्टी डिमेंशनल बीइंग में इवॉल्व हो गया है। रिमेरू के पास आज ऐसे पावर्स है जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या रिक्रिएट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एक स्लाइम जिसको सबसे ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर होना चाहिए था, वही स्लाइम यहाँ डीमन इवन ट्रू ड्रैगन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। तो देखो, रिमेरू की पहली एवोल्यूशन तब हुई थी जब वो अर्थ पर मर गया था और रीइंकार्नेट हुआ इस दुनिया में। लेकिन नॉर्मली इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन के बाद एक ह्यूमन को ह्यूमन का बॉडी ही मिलता है, पर वही हमारे भाई रिमेरू ने बाय मिस्टेक ऐसे विशेष मांग लिए जिसकी वजह से उसको एक स्लाइम बनना पड़ा। असल में वर्ल्ड लैंग्वेज ने सातोरू के आखिरी बातों को सुन के उसके विशेष को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिमेरू एक स्लाइम बन जाता है। जैसे कि सातोरू को स्टैप करने की वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उसको मिलता है पेन नलिफिकेशन स्किल और उस वुंड से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, इसलिए वर्ल्ड लैंग्वेज उसको एक ब्लड फ्री बॉडी देता है। और क्योंकि रिमेरू को चाकू से मारा गया था, इसलिए उसको स्टैब रेजिस्टेंस भी मिलता है और ऐसे ही रिमेरू एक स्लाइम बन जाता है। पर यही खत्म नहीं होता है, क्योंकि सातोरू अपने आखिरी सांस लेते हुए बोलता है, अगर मैं और 2-3 साल ये सिंगल लाइफ जी पाता तो मैं एक सेज बन जाता, जिसकी वजह से वर्ल्ड लैंग्वेज ने रिमेरू को सबसे ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी दे दी, यूनिक स्किल ग्रेट सेज, जो कि ChatGPT या एलेक्सा जैसी ही एक AI कंपेनियन की तरह थी, जो कि रिमेरू के सोल के साथ अटैच हो जाती है। वैसे हमारे ये AI तो एक काम ढंग से कर नहीं सकते हैं, लेकिन ग्रेट सेज के पास हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। वैसे मैं इस वीडियो में रिमेरू के हर एक स्किल्स के बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने प्लान किया है। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट स्किल्स को जरूर कवर करूंगा, जैसे कि प्रेडिटर स्किल, जिसके हेल्प से रिमेरू अपने ओपोनेंट्स को खा सकता है और उनके स्किल्स को एनालाइज करके वो अपना बना सकता है। और यही नहीं, इस स्किल का एक स्टमक भी है जो कि एक स्टोरेज की तरह फंक्शन करता है। इसके बाद रिमेरू एक केव के अंदर जन्म लेता है और अपने इस नए जीवन के स्वाद को चखने के लिए वो गुफा के चारों ओर घूमने लगता है और इसी रास्ते में उसको जो भी मिलता है वो उसको निगल जाता है, चाहे वो एक मैजिक स्टोन ही क्यों ना हो। और ऐसे ही गुफा के अंदर घूमते हुए वो एक समय स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा से मिलता है, जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर क्रीचर्स 4 ट्रू ड्रैगन्स में से एक है। वैसे टेक्निकली अभी 5 ट्रू ड्रैगन्स बोलना सही होगा। तो जो भी हो, वेल्डोरा के साथ दोस्ती करने के बाद वेल्डोरा रिमेरू को एक नेम देता है, रिमेरू टेम्पेस्ट, और यहीं पे रिमेरू का सेकंड एवोल्यूशन होता है, बिकॉज एक नेम किसी भी पर्सन या क्रीचर के सोल के साथ अटैच हो जाता है एंड इस प्रोसेस में उस व्यक्ति को ट्रेमेंडस अमाउंट में पावर मिलता है। उसके बाद अपने फ्रेंड वेल्डोरा को वो अलविदा बोल के रिमेरू वेल्डोरा को पूरा खा जाता है। और इसी टाइम के आसपास रिमेरू ने वाटर मैनिपुलेशन स्किल को अनलॉक कर लिया था एंड अपने बाकी ओल्ड स्किल्स के ऊपर भी उसने मास्टरी हासिल कर लिया था। एंड एक और चीज क्लियर करना जरूरी है कि रिमेरू ने वेल्डोरा को डिसॉल्व नहीं किया है, उसने जस्ट अनलिमिटेड इम्प्रिजनमेंट को ब्रेक करने के लिए उसको कंज्यूम किया है। तो वेल्डोरा के स्किल्स रिमेरू को नहीं मिल सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद रिमेरू गुफा के बाहर जाता है, जहां रिमेरू इवेंचुअली एक गॉब्लिन विलेज का किंग बन जाता है और गॉब्लिन्स एंड वुल्व्स के साथ दोस्ती कर लेता है। और यहीं पे उसका थर्ड एवोल्यूशन होता है, जहां पर रिमेरू शिजुए आइजावा नाम के एडवेंचरर से मिलता है। शिजुए एक अदर वर्ल्डर है जिसको जापान से इस वर्ल्ड में समन किया गया था डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल के द्वारा, जो कि ऐसे समनिंग्स करता रहता है बिकॉज वो अपने ओल्ड फ्रेंड क्रोनोआ से मिलना चाहता है। और उसके लिए शिजू जस्ट एक फेलियर है। लेकिन शिजू के स्ट्रॉन्ग सोल को देखते हुए लियोन शिजू के बॉडी के अंदर इफ्रिट नाम के एक फायर स्पिरिट को डाल देता है। इसकी वजह से शिजू को फायर पावर्स मिलता है, जो कि बहुत अमेजिंग तो है, लेकिन तब तक जब तक कि ना तुम अपने फ्रेंड को ही जिंदा जला देते हो। इन अदर वर्ड्स, इफ्रिट को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है और टाइम के साथ ही साथ शिजू के लिए इफ्रिट को कंट्रोल में रखना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और रिमेरू के विलेज को विजिट करते टाइम अनफॉर्चुनेटली शिजू अपना कंट्रोल खो देती है और रिमेरू को इफ्रिट के साथ फाइट करना पड़ता है। और फाइनली इफ्रिट को कंज्यूम करने के बाद रिमेरू सबको बचा लेता है। इसके साथ ही रिमेरू को फायर एलिमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल मिल जाता है एंड और भी बहुत सारे स्किल्स उसको मिलते हैं, जैसे कि बॉडी डबल, जिसकी मदद से वो खुद के क्लोन्स बना सकता है एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब के बीच शिजू का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, वो उठ भी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे हमें उसका असली उम्र जानने को मिलता है, जो कि है 80 इयर्स।
रियली उसके सारे बाल सफेद हो चुके हैं। तो जो भी हो, शीज़ो के लास्ट विश को ऑनर करते हुए रिमेरू शीज़ो के बॉडी को कंज्यूम कर लेता है और कंज्यूम करने के बाद रिमेरू को उसका ह्यूमन फॉर्म मिलता है जो कि जेंडरलेस है। इसके अलावा शीज़ो की यूनिक स्किल डीजेनरेट रिमेरू के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है, बिकॉज इस स्किल के अंदर दो पावर्स है, सिंथेसिस एंड सेपरेशन, जहाँ सिंथेसिस की मदद से दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लाया जा सकता है एंड इस चीज को स्किल्स के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। यानी कि रिमेरू अभी दो स्किल्स को कंबाइन करके न्यू स्किल्स बना सकता है। और वही दूसरी तरफ सेपरेशन, जैसा कि साउंड कर रहा है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकता है और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट ये है कि अगर कोई रिमेरू को प्रोसेस करने का ट्राई करता है तो वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा रिमेरू आगे चलकर फ्लेम नलिफिकेशन स्किल को मास्टर कर लेता है, जिसकी वजह से फायर रिमेरू के ऊपर टोटली इनइफेक्टिव हो जाता है और वाटर एंड फायर मैजिक को कंबाइन करके रिमेरू अनलॉक करता है एक्स्ट्रा स्किल पार्टिकल कंट्रोल। एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। और अब जस्ट इमेजिन करो तुम्हारे पास इन एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने की फुल पावर है। लिटरली यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। और इसी एबिलिटी को ही यूज करके मिलिम के अगेंस्ट फाइट के टाइम पे रिमेरू हवा को हनी में कन्वर्ट कर देता है। इन सब स्किल्स के अलावा रिमेरू को शीज़ो का मास्क भी मिला था। इसका पावर ये है कि ये पहनने वाले के मैजिकल एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली इरेज कर देता है। और इसके बाद ही रिमेरू का फोर्थ एवोल्यूशन आता है, जहाँ रिमेरू को कुछ नए कंपेनियंस मिलते हैं। असल में कुछ ओगर्स रिमेरू के शरण में प्रोटेक्शन के लिए आते हैं एंड एज यूजुअल रिमेरू उनको नेम देता है और वो ओगर्स कीजिन में इवॉल्व हो जाते हैं, जो कि इन फ्यूचर रिमेरू के लिए बहुत ही ज्यादा इनवैल्यूएबल एसेट्स में बदल जाएंगे, जैसे कि शियोन एंड बेनीमारू। इस समय जिस जगह पे ये लोग रह रहे थे वहाँ पे ऑर्क्स के इन्वेजन का खतरा बन रहा था। बेसिकली ऑर्क्स पूरे जूड़ा फॉरेस्ट को ही कब्जाना चाहते थे और इसलिए ओगर्स यानी कि बेनीमारू और बाकी लोग रिमेरू से मदद मांगते हैं और रिमेरू को इस ऑपरेशन का लीडर चुना जाता है। और उन ऑर्क्स को लीड कर रहा था ऑर्कलॉट नामक एक मॉन्स्टर, जो कि हर 1000 सालों में एक बार ही जन्म लेता है, जो कि बाद में डीमन लॉर्ड ऑर्क डिजास्टर में इवॉल्व हो जाता है। फिर रिमेरू इस नए डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करके उसको प्रेडेटर स्किल की मदद से कंज्यूम कर लेता है और ये रिमेरू के लिए बहुत बड़ा पावर बूस्ट था, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड लेवल मॉन्स्टर को हराना कोई मामूली बात नहीं है। और इसके साथ ही साथ ऑर्क लॉर्ड के स्टार्प स्किल के साथ रिमेरू के प्रेडेटर स्किल को कंबाइन करके रिमेरू को मिलता है यूनिक स्किल ग्लटनी। इसके साथ ही प्रेडेटर स्किल का जो एनालाइज करने का पावर था वो शिफ्ट कर दिया जाता है ग्रेट सेज के पास। और इन्हीं सब चीजों के साथ ही जो दूसरा वैल्यूएबल चीज रिमेरू को मिला था वो था डीमन लॉर्ड सीट को एक्वायर करना। और इसके साथ ही साथ रिमेरू को पूरा ऑर्क आर्मी भी मिल जाता है, जो कि इन फ्यूचर टेम्पेस्ट का मेन कंस्ट्रक्शन फोर्स बन जाएगा। और इसी टाइम के आसपास टेम्पेस्ट को दूसरे कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज कर रहे थे और यहीं पे रिमेरू का फोर्थ एवोल्यूशन कंप्लीट होता है। लेकिन जिस टाइम पर लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है, उसी टाइम पर एक प्रॉब्लम नेबरहुड में धीरे धीरे बन रहा था, जो कि हमें रिमेरू के फिफ्थ एवोल्यूशन की तरफ ले जाता है। असल में दो डीमन लॉर्ड्स मलीम और कैरियन के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन चल रहा होता है और डीमन लॉर्ड कैरियन अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स को रिमेरू के पास भेजता है कैरियन की तरफ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इन स्टूपिड भाई साहब को ये नहीं पता था कि वहाँ पे डीमन लॉर्ड मलीम बैठी थी, जिसने रिमेरू के साथ फ्रेंडशिप किया है। तो मलीम उनको वहाँ से भगा देती है, क्योंकि ये उल्लू का पट्टा रिमेरू को उसके सामने इंसल्ट कर रहा था। लेकिन ये बंदा जिसका नाम है फोबियो, ये इतना ज्यादा बेवकूफ है कि मैं क्या ही बोलूं। तो फोबियो किसी तरीके से फुटमैन एंड टीयर से मिलता है, जो कि मॉडरेट हार्ले क्विन अलायंस के मेंबर्स है। तो ये लोग फोबियो को हेल्प करने वाले हैं उसके इंसल्ट का बदला लेने के लिए। वेल टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बस उसको एज ए टेस्ट सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं और ये लोग यही करते हैं। फोबियो के बॉडी को क्रिप्टिस नामक मॉन्स्टर के लिए एज ए वेसल यूज करते हैं और ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसको तुम एक तरीके से एक ड्रैगन बोल सकते हो। तो मलीम एंड रिमेरू दोनों एक साथ क्रिप्टिस के साथ फाइट करके उसको डिफीट कर देते हैं और रिमेरू अपनी यूनिक स्किल ग्लटनी की मदद से उसके कोर को खा जाता है। और टेक्निकली क्रिप्टिस वेल्डोरा का ही चाइल्ड है, क्योंकि वेल्डोरा जब सील था तब उसके मैजिक्यूल्स चारों तरफ लीक हो रहे थे और उन्हीं मैजिक्यूल्स से क्रिप्टिस का जन्म हुआ था। और इसीलिए क्रिप्टिस को खाने के बाद रिमेरू को बहुत सारे स्किल्स मिल जाते हैं।
जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैजिक जैमिंग और ग्रेविटी मैनिपुलेशन, जिनका काम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैजिक जैमिंग के द्वारा दूसरों के मैजिक के साथ इंटरफेयर करके उनके मैजिक को नलीफाई किया जा सकता है। और दूसरे स्किल यानी कि ग्रेविटी मैनिपुलेशन की मदद से वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता है एंड विदाउट मैजिक यूज या फिर विंग्स का यूज करके वो हवा में उड़ सकता है, जस्ट ग्रेविटी वेव्स को कंट्रोल करके। तो इसके बाद आता है रिमेरू का 6th एवोल्यूशन, जहाँ रिमेरू शिजू के स्टूडेंट्स का टीचर बन जाता है। बिकॉज शिजू मरने से पहले रिमेरू को एक आखिरी रिक्वेस्ट कर गई थी कि रिमेरू उसके स्टूडेंट्स को बचा ले, जो कि शिजू की तरह ही अदर वर्ल्डर्स है, लेकिन वो अपने मैजिक यूज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ही उनका मौत हो जाएगा। तो यहाँ रिमेरू का गोल है किसी भी तरह से इन बच्चों को बचाना। अनफॉर्चुनेटली रिमेरू को इसका उपाय भी मिल जाता है, जिसके लिए रिमेरू बच्चों को लेकर रामिरस के पास जाता है, जो कि एक ग्रेट स्पिरिट और एक डीमन लॉर्ड है। बेसिकली रामिरस इन चिल्ड्रंस के अंदर स्पिरिट्स को डाल देती है ताकि उनका पावर कंट्रोल में रहे। ना सिर्फ रामिरस एक डीमन लॉर्ड है, बल्कि उसके ऊपर इस वर्ल्ड के क्रिएटर वेल्डनावा ने इस वर्ल्ड में बैलेंस को कायम रखने का जिम्मेदारी दिया है। और इसी जगह पे फर्स्ट टाइम रिमेरू समनिंग मैजिक सीखता है और डियाब्लो के डीमन फैमिली से एक डीमन को समन करता है, जिसका नाम रिमेरू देता है बेरेत्ता, और उसके लिए एक मेटलिक बॉडी बना देता है और रिमेरू बेरेत्ता को रामिरस की बॉडीगार्ड बना देता है। इस सब चीजों के अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग रामिरस के साथ रहते हुए रिमेरू ने सीखा था वो है स्पिरिट मैजिक। लेकिन वही दूसरी तरफ रिमेरू और उसके देश को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए डीमन लॉर्ड क्लेमेन प्लानिंग बना रहा है, जहाँ पे रिमेरू का अब तक का सबसे ज्यादा बिगेस्ट एवोल्यूशन होने वाला है, जिसको मैं 7th एवोल्यूशन बोलना चाहूंगा। तो पहले हिनाटा के द्वारा रिमेरू को टेम्पस जाने से रोक दिया जाता है, जो कि एक हीरो है, यानी कि ह्यूमंस के बीच में सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन। और इसी प्लान के दूसरे छोर में रिमेरू के देश यानी कि टेम्पस्ट को एंटी मैजिक बैरियर से घेर दिया गया है, जिसकी वजह से रिमेरू के सिटीजन्स और उसके दोस्त बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए हैं और उनमें से बहुत लोगों को मार दिया जा चुका है, जैसे कि शियोन। और इधर फाइट में हिनाटा ने रिमेरू के खिलाफ अपर हैंड पा लिया है। रिमेरू ग्रेट सेज के हेल्प से किसी तरीके से जिंदा बच निकलता है वहाँ से। इसके बाद किसी तरीके से रिमेरू अपने देश में वापस आता है, लेकिन वहाँ पर जो चीज रिमेरू देखता है उससे उसका दिल पूरा टूट जाता है। उसके फ्रेंड्स, उसके सिटीजन्स बहुत ही ज्यादा बुरे हालत में हैं। उसका देश आग में जल रहा है और जो चीज उसका हार्ट पूरा ब्रेक कर देता है वो थी उसकी प्यारी सेक्रेटरी शियोन की मरी हुई बॉडी को देखकर। रिमेरू अंदर से पूरा टूट चुका था, लेकिन इन सब को रिवाइव करने का एक रास्ता अभी भी खुला हुआ है। लेकिन उसके लिए रिमेरू को एक डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होना होगा, जिसके लिए 2 कंडीशंस को मीट करना जरूरी है। एक पर्सन के पास डीमन लॉर्ड सीड होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी रिमेरू के पास है, जो उसने एक्वायर किया था ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करने के बाद। और दूसरा, डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने के लिए 10,000 ह्यूमन सोल्स को एक्वायर करना जरूरी है, यानी कि रिमेरू को 10,000 लोगों की बलि चढ़ानी होगी। तो इसके बाद रिमेरू फिजिकल मैजिक मगीरो की मदद से फॉर्मस किंगडम के आर्मी को मार के उनके सोल्स को कंज्यूम करने लगता है। बेसिकली ये वही लोग थे जिन्होंने रिमेरू के देश के ऊपर अटैक किया था। और डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने की इस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जहाँ ये 10,000 सोल्स रिमेरू के बॉडी के अंदर डीमन लॉर्ड सीड के साथ जुड़कर रिमेरू को इवॉल्व करता है एक डीमन स्लाइम में। इसकी वजह से रिमेरू के सारे ओल्ड स्किल्स इवॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन इवॉल्व होके बनता है इनफाइनाइट रीजनरेशन, मैजिक सेंस बन जाता है यूनिवर्सल सेंस। इसके अलावा बहुत सारे न्यू स्किल्स भी उसको मिलते हैं, जैसे कि होली डिमोनिक अटैक रेजिस्टेंस, स्पिरिट अटैक रेजिस्टेंस और होली डिमोनिक अटैक रिलीज। और इसका सिंपल मतलब ये है कि रिमेरू के ऊपर होली या डिमोनिक मैजिक का अब और कोई भी असर नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, हिनाटा के अटैक्स जिन्होंने रिमेरू को बैक फुट में ला दिया था, वो सेकेंड टाइम पे और काम नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एवोल्यूशन के बाद रिमेरू को 2 एंजेलिक क्लास अल्टीमेट स्किल्स मिलते हैं, जिसमें से पहला है लॉर्ड ऑफ ग्लटनी बेल्जेबुथ, जो कि यूनिक स्किल ग्लटनी से इवॉल्व होके बना है। ओके, तो ये स्किल कैसे काम करता है वो मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बेसिकली ग्लटनी जो कुछ कर सकता था वो सब एबिलिटीज यहाँ पर इनहेंस हो चुका है। साथ ही साथ एडिशनल कुछ एबिलिटीज भी इसके अंदर ऐड हुआ है, जैसे सोल कंजम्पशन
अल्टरेशन। ये एबिलिटी इतना ब्रोकन है कि अगर ओपोनेंट का दिल कमजोर हो तो ये एबिलिटी चुटकी बजाते ही उसके सोल को खा जाएगा और उसको कुछ समझ आने से पहले ही वो मर जाएगा। और बिएल्ज़ेबूथ का दूसरा एबिलिटी है फूड चेन, जिसकी मदद से रिमेरू अपने किसी भी सबऑर्डिनेट्स के स्किल्स को यूज कर सकता है और उनको अपने स्किल्स भी कॉपी करके दे सकता है। इसका मतलब यह है कि सबको उनके हिसाब से बेस्ट सुटेबल स्किल्स मिल सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे रिमेरू के सबऑर्डिनेट्स इवॉल्व होंगे वैसे ही रिमेरू और भी ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। ये अल्टीमेट स्किल रियली बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन सेकंड एंजेलिक क्लास अल्टीमेट स्किल विजडम किंग रफाएल जो कि ग्रेट सेज इवॉल्व होके बना है, ये स्किल रिमेरू को इस यूनिवर्स में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बनाता है। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट सेज के अंदर जो भी एबिलिटीज थी वो सब इवॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल थॉट एक्सेलरेशन, जिसकी मदद से रिमेरू किसी भी नॉर्मल पर्सन से मिलियन टाइम्स ज्यादा फास्टली किसी भी चीज को सोच सकता है। इसके अलावा रफाएल के अंदर उसको एक नया स्किल मिला है जिसका नाम है अल्टरेशन, जिसकी मदद से वो खुद के स्किल्स को इन फ्यूचर इवॉल्व कर सकता है। असल में अभी तक किसी भी स्किल को इवॉल्व करने के लिए सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता था। बाय द वे, इस पूरे टेल्सुरा वर्ल्ड में ओनली 14 एंजेलिक क्लास स्किल्स है जिनको खुद इस वर्ल्ड के क्रिएटर वेल्डनावा ने बनाया था, तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। एंड रिमेरू के पास ऐसे 2 स्किल्स है और रुको और भी आना बाकी है। इन एंजेलिक क्लास स्किल्स के अलावा रिमेरू के पास और भी 2 नॉर्मल अल्टीमेट स्किल्स है, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स वेल्डोरा और यूरियल। इन स्किल्स को मैं अपने स्किल वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने के बाद रिमेरू को बहुत कुछ मिला था एंड ऑफ कोर्स शियोन और बाकी लोगों को भी रिमेरू रफाएल की मदद से रिवाइव कर लेता है। इसके कुछ टाइम के बाद वेल्डोरा भी रिवाइव हो जाता है और रिमेरू एक अवेकन डीमन लॉर्ड बन गया है। तो उसको डीमन लॉर्ड्स के काउंसिल यानी कि 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड्स को ज्वाइन करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ रिमेरू की मुलाकात होता है क्लेमेन, यानी कि वो मास्टरमाइंड जिसने रिमेरू और उसके देश को यानी कि टेम्पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का साजिश रचा था। बेसिकली ये बंदा दूसरों के बीच वॉर स्टार्ट करके 10,000 सोल्स को एक्वायर करके खुद ट्रू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व होना चाहता था। बट टू बी ऑनेस्ट, ये तो बस यूकी के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था। लेकिन यूकी खुद तत्सुया कांडो नाम के एक बंदे से इन्फ्लुएंस हुआ था जो कि ईस्टर्न एम्पायर से है, और तत्सुया खुद ईस्टर्न एम्पायर के एम्परर लूद्रा से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। और ये बंदा खुद कंट्रोल हो रहा था उसके एंजेलिक स्किल माइकल के द्वारा। और सिंपली बोलो तो यहाँ पे दिमाग खराब कर देने वाली कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। लेकिन जो बात तुमको जानना जरूरी है वो है क्लेमेन को उसकी काली करतूतों की सबक मिल गया है। उसको लगा था कि वो रिमेरू को मारेगा, लेकिन रिमेरू ने ही उल्टा उसको मार दिया। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसको कंज्यूम करके रिमेरू को बहुत सारे स्किल्स मिले होंगे क्योंकि क्लेमेन एक डीमन लॉर्ड था, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि क्लेमेन ट्रूली एक डीमन लॉर्ड नहीं था बल्कि एक ढोंगी था। लेकिन क्लेमेन एट द एंड इम्पोर्टेंट था बिकॉज उसको मारने की वजह से ही रिमेरू को 10 ग्रेट डीमन लॉर्ड्स में ज्वाइन होने का मौका मिलता है। एंड इस काउंसिल का नया नाम दिया जाता है द ऑक्टाग्राम। तो यहाँ पर रिमेरू का डीमन लॉर्ड एवोल्यूशन खत्म होता है। तो रिमेरू का 8 एवोल्यूशन रिसेंटली ही एनिमे के अंदर दिखाया गया है, जहाँ रिमेरू वर्सेस हिनाटा पार्ट 2 देखने को मिला है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे था वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने का डार्क गेम, जहाँ पर रोजो फैमिली और 7 डेज क्लर्जी ये हाथ मिलाते हैं रिमेरू को खत्म करने के लिए। तो इन लोगों ने रिमेरू के एक मैसेज के साथ टेम्परिंग किया एंड हिनाटा को रिमेरू के साथ फाइट करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये फाइट उनके फर्स्ट फाइट से बहुत ही ज्यादा अलग था बिकॉज रिमेरू अभी पहले से बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो गया है। तो रिमेरू ने हिनाटा के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक मिल्ट स्लैश को एब्जॉर्ब कर लिया, जिस अटैक को करने के लिए हिनाटा ने अपने स्वॉर्ड के अंदर होली मैजिक डिसइंटीग्रेशन का यूज किया था। और ये अटैक रिमेरू की तरफ लाइट के स्पीड से आ रहा था, लेकिन रिमेरू इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा था और एक बाइंडिंग वाव को यूज करके रिमेरू जिंदा बच जाता है इस मिल्ट स्लैश अटैक से। समझ रहे हो जुजुत्सु काइसेन का रेफरेंस? लेकिन इसका एक कॉस्ट रिमेरू को पे करना पड़ता है। बाइंडिंग वाव को यूज करने के लिए अल्टीमेट स्किल बिएल्ज़ेबूथ को सैक्रिफाइस करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रफाएल ने ऑलरेडी इस एंजेलिक क्लास अल्टीमेट स्किल बिएल्ज़ेबूथ का एक कॉपी बना के रखा है। ओह माय गॉड, रियली आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट पर रिमेरू को और कोई डिफीट कर सकता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस फाइट के दौरान वो है रिमेरू इसी टाइम स्पिरिचुअल पार्टिकल्स को कंट्रोल करना सीखता है। तुम इस चीज को डार्क मैटर के साथ तुलना कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मैं उसको सिंपल भाषा में तुमको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा। तो रिमेरू अपने अल्टीमेट स्किल यूरियल की मदद से और इन स्पिरिचुअल पार्टिकल्स के नॉलेज की मदद से इनको मैनिपुलेट करके वो यूनिवर्स के लॉस को
सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल में चेंज कर सकता है। एंड दिस इज क्रेजी बिकॉज ये करके रिमेरू लिटरली कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस चीज का डेमोन्स्ट्रेशन हमें लाइट नॉवेल में बहुत बाद में देखने को मिला है, अराउंड वॉल्यूम 19 के आसपास, लेकिन मैंने अभी तक उतना पढ़ा नहीं है। लेकिन हम अभी भी स्टोरी के 50% तक भी नहीं आ पाए हैं और मैंने तो जस्ट अभी एनिमे तक ही रिमेरू के एवोल्यूशन को कवर किया है, लेकिन लाइट नॉवेल के अंदर अभी भी बहुत कुछ कवर करना बाकी है और मैंने बहुत हद तक लाइट नॉवेल को पढ़ भी लिया है। हाँ, कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं सोच रहा हूँ रिमेरू के आगे आने वाले सारे एवोल्यूशंस को हम एक दूसरे वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कवर करेंगे, चाहे वो हो रोजो फैमिली या हो ड्रैगन्स या फिर ईस्टर्न एम्पायर। इन सबको मैं कवर करना चाहूंगा, जिसके लिए तुम्हें इस वीडियो में करने पड़ेंगे 40 लाइक्स और तुम्हारा फेवरेट एनिमे का नाम कमेंट में बोलना मत भूलना। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सायोनारा।